तीन बार भोजन तीन बार भोजन भजन के बाद इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन तो हो जाए तीन तीन बेर, भजन कितनी बार होता है? एक बार होता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से ले देंगे, उसमें भी बड़े सारे रिजल्ट आते हैं। कैसे कैसे सुनिए। मन मेरा चाहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं। मन कर आया, बोले चलो सब गंगा तो दूर है, नर्मदा ही नहाया है। पर ठंड को टाइम में सवेरे सवेरे चल दिए नर्मदा नहावे के लिए। मन मेरा चाहता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं। और चल पड़े, और क्या हुआ? जाते जाते रास्ते आ गया बुखार। सवेरे सवेरे ठंड को टाइम बुखार आएगा, वहीं में दे बीच रास्ता में दे लौट या बोले रहने दो ना नहाने। वैसे बुखार चढ़ रहा, नहा लिए तो और बीमार रह जाएंगे। जिद लौट के चलो। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। और देखिए दूसरी क्रिया क्या? मन मेरा चाहता भजन करे आऊं, भजन करे आऊं मैं माला जप। जब बड़ी बूढ़ी है जाए ना टुकड़िया, तो मन करे बोले चलो और तो हम कछु ना है, माल ही जप लो, जही में सार है। न नाती काम को न बेटा काम को। तब याद आया बुढ़ापे में, बोले अब तो प्रभु तू ही मेरो है। फिर जप रही है माला। मन मेरा चाहता भजन करे आऊं, भजन करे आऊं मैं माला जप। पर माला जप रही है डोकरिया, और इतने में आ जाए मायके दे भैया, दरवाजा खटखटाए दे तो झट से नहीं माला फाला पे दे ध्यान चलो जाए। जपते जपते माला के आ गए रिश्तेदार, मायके दे भैया आ जाए, बोले माला एक लो, बोले लाली जी मामा आयो पानी तो दे दे। ये धरी माला। जपते जपते माला के आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार। और फिर हम कैसे कह देते हैं कि साहब कथा बहुत सुन ली अब नहीं सुनेंगे। नहीं, जब हम भोजन करने से कभी आगाते नहीं है तो फिर भजन करने से कैसे आ जाते हैं? आजकल हम किसी पंडित के पास जाएं और अपनी हाथ की दशा दिखवाएं और कोई कह दे बोले साहब तुम्हारा तो राहु बड़ो तेज है, कछु भजन भजन कर लो, तो लोग क्या पूछते हैं? बोले पंडित जी बताओ कितने दिन करना पड़ेगा? अब पंडित जी से ये तो पूछ रहे हैं, बोले भजन कितने दिन करना पड़ेगा? कभी ये पूछा है ये पंडित जी बताओ रोटी कितने दिन खानी पड़ेगी? कब से छोड़ रहे हैं? और साहब जब हम भोजन करने से कभी हटाते नहीं है
तो फिर भजन करने से कैसे आगा जाते हैं? नहीं, जिस प्रकार हमारे लिए भोजन अति आवश्यक है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, शरीर हमारा चल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भजन नहीं करेंगे ना तो जो हमारा मन है ना वो दूषित हो जाता है। भजन करने से क्या होता है? बोले भजन करने से हमारा मन पवित्र बना रहता है। और देखो कुछ लोग तो कम से कम ऐसे तो हैं जो कभी कभी कथा सुन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कभी कथा नहीं सुनते, जिन्होंने आज तक नहीं सुनी। उनके लिए मानस क्या कहती है? जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कथा को कभी सुन लिया वो कान तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने आज तक कभी कथा को नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान कैसे हैं? जिन्होंने कभी हरि की कथा को नहीं सुना, बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समान। वो कान तो एक सर्प के बिल के समान है। जीवन में आए हैं तो हमें भगवान की चर्चा को जरूर सुनना चाहिए। निगम कल्पतरो रे गलितम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहु रसिका भव भावुका। निगम कल्पतरो रे गलितम सुख मुखा द्रव संयुतम। बोले ये भागवत रूपी फल मीठा कब हुआ? बोले ये भागवत रूपी फल मीठा तब हुआ जब श्री सुखदेव जी महाराज की चोंचका लगी। कहते हैं ना सुआ को खतरों का जो ज्यादा ही मीठो है, या तो अच्छी समझ लो कि जा में तोता अपना मुंह लगाए दे वो फल मीठो है जाए, या फिर ये समझ लो कि जा फल में तोता अपना मुंह लगाए वो अधिक मीठो हो गई है। तो ये भागवत रूपी फल अधिक मीठा कब हुआ? जब श्री सुखदेव जी महाराज की इसमें चोंचका लगी। सुख मुखाग्र संयुतम पिबत भागवतम। और जैसे ही सुख महाराज का नाम लिया, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ ये सुख कौन है? श्री सुख जी महाराज ने कहा, बोले सौनकादिक ऋषियों ये सुख कोई साधारण नहीं, यह सुख भागवत कथा के प्रधान बनता है, जिनको सुखदेव के नाम से जाना गया है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। और महाराज यहाँ से श्री सुखदेव जी की कथा को श्रवण कराया है। बाबा श्री सूची महाराज ने कहा, एकदा दशवादीना। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज इस नारद जी महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि मैं एक बार ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में तो झगड़ा करा चुका हूं, और एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी में भी झगड़ा हो चुका है, लेकिन आज तक अभी भगवान भोले और मैया पार्वती में लड़ाई ना हुई। चलो
आज भगवान भोले और मैया पार्वती ने झगड़ा कराया जाए। और वैसे भी नारद जी को काम कहा है, लड़ाई कराओ। लेकिन देखो ये बात हम समझते हैं, पर शास्त्र कहता है नारद कौन है? नारद वो है नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद वो है जो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाए, जो भगवान का मार्ग बताए। नारद ज्ञानम ददाति, जो सत्मार्ग पर चलना सिखाए उसे नारद कहा। नहीं तो देखो नारद जी के दर्शन जिसको हुए हैं उसको परमात्मा के दर्शन हुए, ये सत्य है। चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, रावण हो, कंस हो, जिसने भी नारद जी के दर्शन किए हैं उसको श्री हरि के दर्शन हुए। और एक बात और बताओ, नारद जी ने झगड़ा कराने का विचार बनाया है किसके लिए? अपने भले के लिए नहीं, हमारे और आपके भले के लिए। क्योंकि नारद जी अगर भगवान भोले मैया पार्वती में झगड़ा नहीं कराते तो भगवान भोले के कंठ में जो अमर कथा है वह बाहर नहीं आता। और भगवान भोले अगर मैया पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाते तो वो तोते का बालक को सुख इस भागवत कथा को नहीं सुन पाता। और अगर वह सुख इस भागवत कथा को नहीं सुन पाता तो राजा परीक्षित भी इस कथा को नहीं सुन पाता। और राजा परीक्षित अगर इस अमर कथा को नहीं सुन पाते तो फिर ये सच्चाई है कि आज हम और आप जो बैठ करके सुन रहे हैं ना, फिर हम भी नहीं सुन पाते। तो नारद जी महाराज ने भगवान भोले और मैया पार्वती में झगड़ा कराया था किसके लिए? हमारे और आपके हितार्थ के लिए। पर आजकल नारद नहीं मिलते, आजकल मोहल्ले मोहल्ले में मिलते नारद। पता है नारद किसे कहते हैं? नारद कहते हैं नारम खंडयति इति नारदः, जिनकी बात का कोई खंडन ना हो, जो एक बात में से दूसरी, दूसरे में से तीसरी, तीसरे में से चौथी, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वो नारद है। और जीवन में कोई नारद मिले उसे हाथ जोड़ के किनारा कर लेना, लेकिन जीवन में कोई नारद मिल जाए तो उसकी संगति जरूर करना। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो आज भगवान भोले और मैया पार्वती में झगड़ा कराया जाए। और महाराज उठाया हमने बीड़ा और पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत पे जाकर के आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। मैया पार्वती ने देखा, अरे नारद आया है। अरे नारद आज बड़े दिनों में आना हुआ है भैया, कहाँ रहते हो? आजकल आते नहीं। नारद जी बोले भैया आजकल मेरे कहीं आवे जावे को मन नहीं करे। बोले क्यों? बोले भैया आजकल कहीं पर भी सच्चो प्रेम नहीं रहे हो, ना पति पत्नी को, ना पुत्र पिता को, ना मित्र मित्र को, ना भाई भाई को।
जहां प्रेम है तो वहां सिर्फ एक स्वार्थ को प्रेम है। जहां स्वार्थ होए बस वहीं पे लोग अपनों है जाए। मैया या बजरसों मेरा कहीं पर भी जावे को मन नहीं करे। मैया पार्वती बोली बोले देख नारद तेरे कहीं पर भी जावे को मन करे या ना करे पर तू एक काम करो कर मेरे कैलाश पे जरूर आयो कर। बोले क्यों? बोले देख मेरे बाबा जो भोले बाबा है ना भूतनाथ मुझसे बड़ा प्रेम करे। और मेरे बाबा मुझसे सच्चो प्रेम करे। इसलिए तू कहीं आयो कर या कहीं मत जायो कर लेकिन हमारे कैलाश पर्वत पे जरूर आयो। अब नारद जी को मिल गया मौका। सो नारद जी बोले बोले मैया तेरा कहने का मतलब कि बाबा तो से बहुत प्रेम करे। बोले हाँ नारद। बोले तू सही कह रही है? बोले हाँ। बोले मैया फिर तो से कोई बात नहीं छुपाते होंगे? बोले नहीं मेरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि गोपनीय वाक्य जीवन में जो सबसे बड़ा गोपनीय वाक्य होता है वह भी मेरे भोले बाबा मुझे बता चुके हैं। जीवन में ऐसे तो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो एक दूसरे को नहीं बताया जाता, लेकिन कहते हैं कि एक गुरु मंत्र ऐसा वाक्य है जो कभी भी एक दूसरे को भी बताया नहीं जाता। मैया पार्वती बोली बोले नारद मेरे बाबा तो इतने भोले वाले हैं कि मुझे अपना गुरु मंत्र भी बता चुके। इसलिए तू कहीं आया कर या मत आया कर और हमारे कैलाश पर्वत पे आया। नारद जी को मिल गया मौका। से नारद जी बोले बोले भैया इसका मतलब बाबा तुझसे बहुत प्रेम करते? बोले हाँ। नारद जी बोले बोले भैया जब तुझे बाबा अपना गुरु मंत्र बता चुके हैं तो फिर क्या तुझे ये पता है कि जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है उस माला में किसके मुंड लगी? भैया पार्वती बोली बोले अरे नारद देख मेरे बाबा ने सब कुछ तो बतायो पर आज तक ये बात तो कभी बताई नहीं। नारद जी बोले बोले देख ले भैया तू बड़ी सीधी सादी इतनी बड़ी बात और तो से छुपा के रखी है। अरे अब समझ में आयो कि तेरा बाबा बड़ा बड़ोपी है। अब तो भैया पार्वती के मन में जिज्ञासा होने लगी नारद तुझे पता है कि बाबा के गले में किसके मुन्नों की माला है? अगर तुझे पता हो तो तू ही बता। नारद जी बोले बोले देख भैया ज्यादा तो नहीं पता पर ये जरूर पता है कि जो बाबा के गले में मुन्नों की माला है ना वो एक ऐसे व्यक्ति के मुन्नों की माला है जिससे बाबा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और भैया ज्यादा तो नहीं पता पर ये जरूर पता है कि बाबा के गले में जो मुन्नों की माला है उस माला में किसी स्त्री के मुन्ने हैं। और जैसे ही बात कही स्त्री की हाँ हाँ अब तो मैया पार्वती के समझ में आ गई। बोले आप पल्ले पड़ी मोदे कह के चलो जाए तो जा रहा हूं शमशान घाट। कहा जाए आज आने दे। कहते ना कि सौत तो माटी की बुरी हो। एक स्त्री सब कुछ सहन कर ले पड़ोसन की तारीफ करके देख ली शाम का भोजन पानी बन। अब मैया पार्वती का पारा क्रोध में आ गई।
नारद जी समझ के बोले अपना होलिया काम उठाया ने बीड़ा चल पड़े। नारायण नारायण करते हुए जा रहे सो मार्ग में मिल गए भोले बाबा। भोले बाबा ने पूछी बोले नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले बोले बाबा बस बाबा प्रणाम करूं, आपके दर्शन करने कैलाश पर्वत पे गया था, आप तो मिले नहीं, पर मैया के दर्शन करके आ गया। बाबा समझ गए नारद कैलाश पर्वत से आया है, जरूर कोई ना कोई औगार में के आए हो। चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। पहुंचे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे। सो रोजाना का तो नियम था मैया पार्वती का कि मैया पार्वती भांग घोट के रखती थी कि बाबा आएंगे और भांग का भोग लगाएंगे। आज भांग वांग नहीं होती। आज भगवान भोले ने आवाज लगाई देवी पार्वती, कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा से बाबा ने आवाज लगाई देवी पार्वती, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर तीसरी बार आवाज लगाई अरे देवी पार्वती, महाराज की बार आवाज आई। मैया बोली बोले बाबा हम ना कहू के और हमारो ना कोई पर्वत में भंगिया रखे खाए चाहे कोई। बाबा समझ गए बोले मामला ज्यादा है। बोले बाबा पहुंच गए देवी बात तो बताओ बात क्या है? बोले नहीं बाबा आज पता चल गई। अरे मेरी मती मारी गई, मैं तो तुम्हें बड़ा भोला भाला समझती थी, आज पता चली कि तुम्हारे जितने बाहर दाढ़ी है उतनी तुम्हारे अंदर दाढ़ी है। ये सब के सब समझाते रहे मुझे बाबा बड़ो कुट्टी है, पर मैंने नहीं मानी। बाबा आज पता चल गई तुम बड़े छलिया हो, बड़े कुट्टी हो। बाबा बार बार पूछ रहे देवी बात तो बता। नहीं नहीं बाबा आज पता चल गई। बाबा बार बार पूछ रहे देवी बात क्या है, बात तो बताओ। मैया बात बताने की छोड़ो बस। बाबा आप बड़े कपटी हैं, आप बड़े कपटी। बार बार भगवान भोले पूछ रहे हैं। सो मैया पार्वती बोली बोले बाबा ये बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, इस माला में किस स्त्री के मुंड लगे? बाबा समझ गए कि देवी पार्वती को ईर्षा इस बात से नहीं है कि मेरे गले में मुंडों की माला है, ईर्षा इस बात से है कि मेरे गले में किस स्त्री के मुंडों की माला है। भगवान बोले 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 देवी माना कि तुम्हें जैसा पता चला है ये सत्य है कि मेरे गले में जो मुंडों की माला है ये एक स्त्री के मुंडों की माला है। और देवी ये भी सत्य है कि एक ऐसी स्त्री के मुंडों की माला है जिस स्त्री से मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। पर देवी ये कोई और अन्य स्त्री नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी मुंडों की मुंड मेरे माला में लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही मुंड हैं। हे देवी ये मेरे प्रेम का प्रमाण है कि जब जब तुम अपने प्राणों को त्यागती हो तब तब मैं तुम्हारे उस शरीर से उस मुंड को निकाल करके अपने इस माला में पिरो लेता हूं। जितने मुंड इस माला में लगे हैं हे देवी तुम उतनी बार जन्म ले चुकी हो। अब तो मैया पार्वती चक्कर में पड़ गई। मतलब बाबा मैं बार बार जन्म लेती हूं और मैं बार बार मर जाती हूं और आप ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, इसका कारण क्या है? महाराज भगवान भोले ने कहा बोले देवी पार्वती मैंने अपने जीवन में अमर कथा का पान कर रखा है और अमर कथा को पान करने से मेरा जीवन मेरा शरीर अजर है, अमर है। मेरा ना कभी जन्म होता है और ना ही मेरी कभी मृत्यु होती है।
और देवी तुम्हारा जन्म भी होता है और तुम्हारी मृत्यु भी होती है। देवी पार्वती जिद करने लगी, बाबा फिर तो मेरी भी प्रार्थना है कि आप मुझे उस अमर कथा का पाठ कराने की कृपा करें। मैं भी उस अमर कथा को श्रवण करना चाहता हूं। भगवान भोले ने कहा, देवी पार्वती उस अमर कथा को सुनने के बहुत सारे नियम हैं, तुम उस अमर कथा को सुन नहीं पाओगी। और नियम के बिंदु होकर के अगर कथा को सुना जाता है तो पाप भी लगता है। इसलिए बाबा भोले ने बहुत समझाने की चेष्टा करी, पर महाराज भोले बाबा के बार बार समझाने के बाद भी जब मैया पार्वती ये समझ में नहीं आई, बार बार जिद करती हैं और कहते हैं कि 3 हट बड़ी निराली हट होती है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। बालक अपनी हट पर आ जाए तो फिर वो चंद्र खिलौना हो उसको चाहिए। राजा अगर अपनी हट पर आ जाए तो चाहे कितनी भी सेना का बलिदान क्यों न चला जाए, लेकिन वह युद्ध में कभी पीछे नहीं हटे। त्रिया हट तो आप सब जानते ही हैं। पड़ोसन की कान में देख ले झुमका, फिर अपने पति के पीछे पड़ी जाए। हमें भी उन्होंने जब तक आना जाए तब तक चैन की सांस ना ले। प्रेम से बोलो। हाँ, तुम्हारी बुराई हो गई ना तो अब धीमे तो बोलो, जोर से बोलो और जोर से। बाबा कहते हैं, बोले मैया पार्वती हट करने लगी, और जब हट करने लगी तुम्हारा भगवान भोले मैया पार्वती को लेके बद्रिका आश्रम के ऊपर गुफा के मुख पर पहुंचे और जाकर के महाराज भगवान भोले ने मैया पार्वती से कहा, देवी जाओ इस गुफा में जाकर के देखो कि अगर कोई पशु पक्षी अगर हो तो उसको निकाल करके उस गुफा से बाहर कर। मैया गई, कुछ पक्षी बैठे थे, मैया ने ताली बजाई, सारे के सारे पक्षी बाहर हो गए। मैया आई, मैया ने आकर के बाबा से कहा, बाबा अब कोई नहीं है, अब आप कथा श्रवण कराइए। महाराज भगवान भोले ने फिर दोबारा से कहा, देवी एक बार और जाओ और जाकर के एक बार और देखो कि अगर कोई भी पक्षी हो तो उसको इस गुफा से बाहर कर। मैया दोबारा से गई और जाकर के देखा तो अब कोई भी पक्षी गुफा में नहीं था, पर एक तोते का शावक, एक तोते का अंडा उस गुफा में रखा था, जिसमें अभी तक जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। मैया पार्वती के मन में आया, अभी इसमें तो जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, भला ये कथा कहां से सुन पाएगा, और जब ये कथा ही नहीं सुन पाएगा तो यह पाप का भागीदार कहां बनेगा। और महाराज मैया पार्वती ये सोच करके लौट करके आई और भगवान भोले से बोली, बाबा अब कोई नहीं है, आप कथा सुनाइए। भगवान बोले मैया पार्वती को समक्ष बिठा करके कहने लगे, बोले देवी इस भागवत कथा को सुनने के कुछ नियम हैं। देखो इस भागवत कथा को हमें सामने बैठ करके मुख के समक्ष बैठ करके सुनना चाहिए, कभी भी पीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, ना ही कभी भागवत कथा को खड़े होकर के सुनना चाहिए।
खड़े होकर के सुनने से बाबा सूत जी कहते हैं कि हमें वृक्ष योनि में जाना पड़ता है। ना ही कभी भागवत कथा को लेट करके सुनना चाहिए। लेट करके सुनने से ऐसा बताते हैं कि सर्प योनि में जाना पड़ता है। स्थान का हम ध्यान रखें, स्थान पवित्र हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहां एक बार भागवत कथा हो जाए तो वो भूमि स्वतः ही पवित्र हो जाती है, धन्य हो जाती है। स्थान, दूसरी बात कही ज्ञान। जब भी कथा को सुने तो हम ज्ञान की दृष्टि से ही सुने। कुछ लोग होते हैं ना, ये सोच के आते हैं चलो साहब पाठक जी की कथा हो रही है, टाइम पास करिए। जीवन में याद रखना, कभी भी भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। जब भी भागवत कथा को सुने तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की दृष्टि से हम सुने। वक्ता छोटा हो बड़ा हो, हम सिर्फ अपने मन में एक ज्ञान का भाव रखें। स्थान ज्ञान। तीसरी बात कही ध्यान, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं कि शरीर से तो आ जाते हैं पर मन कहीं और ही रह जाता है। तो शरीर जब लेके आया करो ना तो मन भी लेके आया करो। ध्यान कहाँ? ध्यान कथा में ही रहे। मैया पार्वती ने ये अपराध किया था, ये भूल, ये गलती मैया पार्वती कर चुकी हैं। आप अभी सुनेंगे भगवान भोले नियम बता रहे हैं कि जब भी कथा को सुनो तो ध्यान पूर्वक सुनो। ये नहीं बैठे यहाँ है लेकिन ध्यान पड़ोसी पे, ध्यान कहीं और ही है। स्थान ज्ञान ध्यान। और चौथा नियम बताया गान। जब भी कथा के बीच में श्लोक कीर्तन आवे तो हमें अपनी जिह्वा को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि कीर्तन से क्या होता है, हमें निद्रा देवी नहीं सताती। नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे मूर्ति बन के तो थोड़ी देर बाद नींद आ ही जाएगी। तो बीच बीच में जब भी कीर्तन होए तो हमको अपनी जिह्वा पवित्र करते हुए गाना भी चाहिए। भगवान भोले ने कहा देवी पार्वती जब कथा चले, मैं जब कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में ओम 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 की ध्वनि करते हो। महाराज मैया पार्वती कथा सुन रही है, भगवान भोले कथा सुना रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और जो ही कथा प्रारंभ हुई मैया पार्वती लगन से कथा को सुन रही है, ओम ओम का उच्चारण कर रही है। लेकिन कथा का नियम होता है चतुर्थी दिवस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। जब कथा में चौथा दिन आता है तो भगवान कन्हैया के जन्म की कथा आती है। अब जैसे ही भगवान भोले ने चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई और इधर वो जो सुक्का बालक था पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई थी, तभी उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। सामने बैठ करके तो मैया पार्वती कथा सुन रही, लेकिन भगवान भोले के पीठ के पीछे बैठ करके वो तोते का बालक कथा सुनना। और जैसे ही चौथे दिन में लाला के जन्म की कथा आई, वो मीठी मीठी कथा
ब्रज की गोपी आनंद कर रही है, माखन मिश्री बट रहे हो है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोपी जोर जोर से गा रही है। ऐसी मीठी मीठी कथा जो ही प्रारंभ भई सो झट से भी आप आ गए हो कि मैया पार्वती को नींद आ गई। और जैसी मैया पार्वती को नींद आई, मैया पार्वती सो गई। अब मैया पार्वती सोई, पीछे बैठ करके वो तोते का बालक भी कथा को सुन रहा था। मन में विचार करने लगा, मैया पार्वती तो सो गई और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बोले कथा को यही विश्राम दे रहे, और कहीं ऐसा हो गया तो मैं तो कथा को नहीं सुन पाऊंगा। सो महाराज झट से निया उस तोते के बालक ने ओम 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 बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तोता एक ऐसा पक्षी होता है ना कि बार बार मनुष्य किसी शब्द को बोले तो तोता एक ऐसा जीव है कि उस शब्द को मनुष्य की वाणी में बोल पाता है। अब जब 4 दिन तक वह ओम 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 सुन रहा था, अब हमारा वह भी ओम ओम की ध्वनि करने लगा, और जब ओम ओम की ध्वनि करने लगा भगवान बोले कथा सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए। 5वें दिन की कथा हुई, 6वें दिन की हुई, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई और 7वें दिन की कथा महाराज परिपूर्ण करने के बाद भगवान बोले ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। झट से लिया मैया पार्वती की आंख खुली, मैया पार्वती की आंख खुली और मैया पार्वती बोली बाबा लाला को जन्म भयो फिर बाकी बात का भयो। भगवान बोले बोले मतलब मैया पार्वती बोली बोले बाबा क्षमा करना, क्या हुआ था कि जब लाला के जन्म की कथा चल रही थी ना तो ऐसी मीठी मीठी कथा प्रारंभ हुई कि मुझे नींद आ गई, और बाबा उसके आगे की कथा मैं नहीं सुन पाया। भगवान बोले 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 देवी पार्वती जब तुम सो गई थी तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था? मैया पार्वती बोली मालूम बाबा मोको नहीं मालूम। भगवान बोले ने जैसे ही दृष्टि घुमा के देखी कि पीठ के पीछे बैठ करके तोता को बालक अभी भी ओम 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 बोल रहे हो। भगवान बोले समझ गए कथा को देवी पार्वती ने ही नहीं, कथा को तो सही मायने में इस तोते के बालक ने ही सुना, और इसने अमर कथा का पाठ किया है, इसलिए ये जीवन उपरांत के लिए अमर हो चुका है। लेकिन इसने कथा को अपराध पूर्वक सुना है पीठ के पीछे बैठ कर, इसलिए इस शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा। भगवान भोले ने अपना त्रिशूल छोड़ा भक्षण करने के लिए। वह तोते का बालक उड़ते उड़ते नीचे बद्रिका आश्रम पर आया। महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी मां भिटका देवी अपने केस सुखा रही थी, और जैसी मां भिटका देवी केस सुखा रही थी कि उनके केसों में आकर के छिपा त्रिशूल ने देखा कि इसने तो एक स्त्री का सहारा लिया है, एक नारी का सहारा लिया है, और एक नारी पर प्रहार तो मैं नहीं कर सकता। त्रिशूल लौट करके गया। इधर वह सुख का बालक मां भिटका देवी के मुख के द्वारा मां भिटका देवी के गर्भ में जाकर के स्थापित हुआ, और वही सुख का बालक 1 वर्ष नहीं, 9 महीने नहीं, 10 महीने, 11 महीने नहीं, बल्कि 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ को ही मंदिर समझ करके स्थापित रहा। और महाराज 12 वर्ष के बाद जब वह बालक जन्म लेकर के आया, उसी बालक का नाम सुखदेव पड़ा है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। और महाराज वह पुत्र, वह बालक एक ऐसा बालक है जो जन्म
जैसे ही निराकार ब्रह्म की ओर गया है, महर्षि वेदव्यास जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख को घुमा करके नहीं देखा। सुखदेव जी महाराज नदी किनारे वृक्ष के नीचे निराकार ब्रह्म की उपासना में लग गए। इधर महर्षि वेदव्यास जी बड़े दुखी हुए हैं। उनको लगा है कि मेरा एक चौथे पर में तो एक बालक हुआ और वह भी मुझे छोड़ करके चला गया। बहुत दुखी हुए। नारद जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास जी को 36 श्लोकी भागवत कथा का दान दिया। 36 श्लोकी भागवत कथा से महर्षि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और 18,000 श्लोकों का निर्माण करने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने एक अपने शिष्य को एक छोटा सा श्लोक याद कराया और कहा, बोले पुत्रो जाओ, जहां पर मेरा पुत्र निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है वहां जाकर के तुम इस श्लोक को गुनगुनाना। और महाराज शिष्यों ने वो मंत्र याद किया और गए। नदी किनारे जल भरते जा रहे हैं और जल भरते भरते उस मंत्र को बोल रहे हैं, बढ़ा पीड़म नटवरे बबू कर्णयोगम कर्णकारिकम विप्रदिवासम कनके कपिसम जयंती चमाला। बढ़ा पीड़म नटवर बपू कर्णयोगम कर्णकार। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कानों में ये श्लोक पड़ा, झट से सोचने लगे, बोले अरे मैं कहा निराकार ब्रह्म के चक्कर में पड़ गया जिसका कोई आकार नहीं है। देखो तो सही ये ब्रह्म कितने सुंदर है। बढ़ा पीड़म नटवर बपू। ये भगवान अपने भक्तों के लिए 12वीं बन करके आए। भगवान ने अपने भक्तों के लिए सूकर का रूप भी धारण किया है। भगवान विष्णु बराही वाले हैं। बढ़ा पीड़म नटवर बपू। और भगवान सुंदर कितने हैं पता है? नटवर बपू, नटवच्चा वर बच्चा की नटवर बपू। भगवान का शरीर एक नट के समान सुगठित है। भगवान सुगठित शरीर के हैं, दुबले पतले। और भगवान सुंदर कितने हैं? नटवच्चा वर बच्चा। भगवान एक वर के जैसे, एक दूल्हे के जैसे। जैसे एक दूल्हा नहीं, किसी गांव में एक आंख को काणो भी घोड़ा पे सवार है के सर पे सेहरा बांध के आवे तो गांव की 85 साल की मैया को भी मन करे, बोले चलो देख के हमें दूल्हा कैसा है? और चाहे वो एक आंख को काणो ही छोनो हो, फिर भी कोई बाकी बुराई नहीं करे। मैया यही कहे, बोले दूल्हा छोरी को छोरा बड़ा नहीं को मिलो है? ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु हैं, एक दूल्हे के समान सुंदर है। नटवच्चा वरवच्चा नटवर बढ़ा पीड़म नटवर बपू कर्ण योगम कर्णकारकम। भगवान के कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, सर में मोर मुकुट है, हाथ में कन्हैया के बेड़ू है।
भगवान इतने सुशोभित हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ब्रजवासी कहते बोले नंदलाल अगर होते लली, नंदलाल अगर होते लली तो गले कट जाते हजारों के। वो तो अच्छा है कन्हैया, कम से कम तुम पुरुष हो। वो तो अच्छा है कि तुम पुरुष हो, तब तुम पर लोग इतना मरते हैं, और फिर कहीं तुम स्त्री होते थे। नंदलाल अगर होते लली तो गले कट जाते हजारों, फिर तो पक्का है कि मारकाट हो जाती कि ये मेरी है, कि ये मेरी है, हैं? इतने पे देखो पुरुष हैं, तब भी तो लोग नारी बनकर के वृंदावन में वास करते हैं, गोपी बनकर के, पुरुष होने के बाद भी गोपी बनकर के वृंदावन में वास करते हैं। सब भक्त कहते हैं यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, जब काले रंग बड़ी दुनिया मर जाती है। तुझे तो छोड़ हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जो लोग वृंदावन गए उन्होंने देखा होगा कन्हैया की छवि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि बस देखो तो देखते ही रहो, देखते ही रहो। और वृंदावन का एक नियम और है, बिहारी जी के पट वहां के पंडा बार बार खोलते हैं, बार बार बंद कर देते हैं, खोलते हैं बंद कर देते हैं, खोलते हैं बंद कर देते हैं। किसी ने मुझे बोले महाराज ऐसा क्यों करते हैं? बोले मेरा कन्हैया ऐसा छलिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसा छलिया है, पता नहीं कब कहां किस भगत के साथ चल पड़े, और पता नहीं ऐसा जादूगर है जिसके ऊपर जादू कर दिया ना, फिर वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। भक्त कहते हैं कन्हैया एक तो आप वैसे ही इतने सुंदर हैं, कानों में कुंडल, बड़ा पीड़म नट प्रभु कर्ण योगम कर्णकार करूं विप्रद वासम कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। प्रभु आप इतने सुंदर हैं, और इतने सुंदर तो तब है जब आप काले हैं। ब्रजवासी जो कन्हैया को कन्हु ही कहे ना, कारो ही कहे, आजकल किसी से काले कह दो बुरा लग जाता है, लेकिन मेरे कन्हैया को तो लोग प्रेम में काला भी कहते थे ना, कन्हैया को वो भी प्रिय है। और एक बात कह दूं, काला रंग बड़ा बड़ा पक्का है, जितने गोरे हैं वो कभी बदल जाते हैं, लेकिन काले नहीं बदलते। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। भक्त कहते हैं बोले कन्हैया वो तो अच्छा है कि तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है, और फिर ऊपर से जो आप श्रृंगार करते हैं ना, ये आपके भक्त, तो हमें बड़ा डर लगता है, हमें लगता है कि तुम्हें नजर वजर ना लग जाए। इसलिए कन्हैया एक प्रार्थना है, एक हमारी विनती है, एक आरजू है कि कन्हैया आप श्रृंगार मत कराया करें, क्योंकि ये भक्त जब आपका श्रृंगार करते हैं तो हमें डर लगता है किस बात का, कि महाराज आपको नजर ना लगे। और ब्रज में बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, ओ सिरी बांके बिहारी ला, सिरी बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तुए लग जाएगी, नजर तुए लग जाएगी।
बोले बांके बिहारी लाल की।
बड़े बिहारी लाल मेरा ना करो जोर से बोलो। बढ़ा पीड़म नटवर बपू कर्णयोगम कर्णकार विप्रवास खड़ग कपिसम वेदयन्ती चमारा। बाबा श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, जैसे ही शिष्यों ने राजा की ये श्लोक गुनगुनाया, बढ़ा पीड़म नटवर बपू महाराज, सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही श्लोक पढ़ा, झट से उनकी समाधि खुली और समाधि खुलते ही उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, भैया ये जिन भगवान की आप अभी कथा सुना रहे थे, मुझे इन भगवान की कथा और भी सुननी, सुनाओ। हम और इन भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। महाराज शिष्यों ने कहा, प्रभु अगर आपको इन भगवान की और कथा सुननी है तो हमें इससे ज्यादा नहीं आती,
आते हैं। इसलिए चलो और चल करके तुम अपने पिता से ऐसे 18,000 श्लोकों का श्रवण करो। जैसे ये सुना सुखदेव जी महाराज ने कि मेरे पिता को ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं और मुझे मेरे पिता के पास जाना पड़ेगा। फिर दोबारा से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की जो समाधि थी फिर दोबारा से शिष्य आए महर्षि वेदव्यास जी के पास। महर्षि वेदव्यास जी से कहा, बोले हे गुरु जी, आपके पुत्र ने एक क्षण के लिए अपनी समाधि खोली, लेकिन फिर दोबारा से वहां जब उन्होंने पूछा कि हमें और कथा सुननी है और सुनाइए, हमें और सुननी है और हमें इससे ज्यादा नहीं आता था। और जब हमने उनसे कहा कि आपके पिता को ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं, चलो आप अपने पिता से चल करके ऐसे 18,000 श्लोकों का श्रवण कर लो, तो फिर दोबारा से श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी। महाराज महर्षि वेदव्यास जी ने आज दूसरे दिन एक और श्लोक याद कराया। बोले शिष्यों जाओ, आज इस श्लोक को याद करो और जहां पर मेरा शिष्य निराकार ब्रह्म की उपासना में लगा है, वहां जल भरते जाना और इस श्लोक को गाना। शिष्य गए और जाकर के जल भरते जा रहे हैं और आज दूसरे श्लोक को गा रहे हैं। अहो वकीयम इस सदकाल कूटम जिंगा से पादा यदा प्रसादवी। अहो वकीयम इस सदकाल कूटम। जैसे ये श्लोक सुना, जब श्री सुखदेव जी महाराज की आंख खुल गई, अरे देखो सही, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, ये पूतना यची राक्षसी बोले बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलो एक बार और दोस्तों। जो नहीं बोल रहे वो व्रत रह के आए हो या खाना नहीं खाया आज? जोर से बोलो और जोर से। जैसी श्लोक गुनगुनाया, अहो वकीयम इस सदकाल कूटम झिंगा से पाला
यदा साध्वी। सुना पूतना को अहो वक्यम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पे कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। किस लिए? भगवान कन्हैया को मारने है। अहो वक्यम स्तन कालकूटम, मन में क्या है? कन्हैया को मारना चाहती है, लेकिन भेष कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगास्पादा यदा साध्वी। भेष कैसा है? भेष है साध्वी का बना। क्यों? कि कोई पहचान ना ले। ब्रजवासी गोपी बन के आई है। पूतना अपने असली रूप में आती तो कोई पहचान लेता ना है? साध्वी बन करके आई है। और कुछ लोग होते हैं ना, बाहर से तो बड़े सुंदर, दिखावा तो बड़ा, जब भी सामने बात करेंगे तो बड़ी बड़ी डिग्निटी, लेकिन पीठ पीछे तो किसी कोई कहता ना कि मुंह में राम और बगल में तुम ही कह लो, मैं नहीं कहूंगा। सामने मिलेंगे तो बड़ी बड़ी की बात करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, और जैसे ही सामने से हटे बस काटना चाहिए। पूतना के भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। बाहर से बड़ी सुंदर बनकर के आई है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगास्पादा यदा साध्वी। लेवे गतियम, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। पूतना मारने के लिए आई है। बाहर से साध्वी का वेश भी है, लेकिन देखो भगवान का स्वभाव कितना अच्छा है। लेवे गतियम शरणं व्रजेयम। सूची कह रहे इतनी बड़ी राक्षसी जो भगवान को मारने के लिए आई है, वो उसको भी भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान का स्वभाव ही है। भगवान का स्वभाव, भक्त कहते हैं ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते,
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो, भक्त कहते बोले कन्हैया तुम तो कृपा निधि हो ना, कृपा करते हो तो तुम्हारे यहाँ लोग इतना आते, अगर तुम कृपा नहीं करते कौन आता तुम्हारे यहाँ? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत। क्योंकि ये वो सेठ है, ये वो सरकार है। किसी ने कहा है कि जो एक गलती को माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं। जो हमारी एक गलती को माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो हमारी बार बार हर गलती को माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। यही तो वो सरकार है, यही तो वो अदालत है। बस एक बार आप शरण में आ जाओ। ले गति शरणं व्रजेहम्। कितना भी बड़े से बड़ा पापी कौन हो, भगवान उसको भी अपनी शरण में ले लेते हैं। एक बार भगवान का नाम ले ले, मानस भी कहती है ना, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल जस्तसो। तू मेरा नाम ले, किसी भी प्रकार ले, पर मैं तेरा कल्याण करूंगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले बाके बिहारी लाल की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, ओ सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो किस दिन में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिन में होगी इबादत तुम्हारी। तो किस दिन में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिन में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। नंदलाल सहारा मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा मेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा मेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा मेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा मेरा है। गोपाल सहारा तेरा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोले करुणामयी सरकार की। भक्त कहते हैं प्रभु आपकी आदत है कृपा करने की,
अहो वकीय स्तन कालकूटम जिंगास्पादा यदा प्रसादवी। और जैसे ही ये श्लोक सुना, कन्हैया बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और झट से खड़े हुए और कहने लगे, बोले प्रभु मुझे और सुनना है और सुनना है। सुखदेव जी महाराज आए हैं और आकर के उन्होंने अपने पिता महर्षि वेद व्यास जी से 18,000 श्लोकों का दान लिया है, ग्रहण किया है। और ये सुखदेव जी महाराज जब भागवत कथा का अध्ययन किए, तत्परात ये श्रोता ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे ऐसा श्रोता मिले जिसके अंदर कथा सुनने की लगन हो, क्योंकि सही मायने में कथा को वही सीख सकता है जिसके अंदर लगन होगी। जिसके अंदर लगन नहीं है वो कभी कदाचित कथा को नहीं समझ सकता। सुखदेव जी महाराज श्रोता ढूंढ रहे हैं और इधर श्रोता के रूप में बाबा सुखदेव को राजा परीक्षित प्राप्त हुए हैं। और राजा परीक्षित जिन्हें 7 दिन के बाद मरने का श्राप लगा है, ऐसे राजा परीक्षित की बहन बाबा सुखदेव से हुई और इन बाबा सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण कराया है। आइए, इसका समय भी पूर्ण है, आज की कथा को यही विश्राम देंगे। कल की कथा 3 बजे से 6 बजे तक होगी। आज थोड़ा अव्यवस्था के कारण विलंब हुआ था। शायद आशा करेंगे हमारे भैया से कि कल से टाइम से आ जाए, तो आप लोग भी यहाँ टाइम से आएंगे, मैं भी टाइम से पहुँचूंगा। तो कल से ये भागवत कथा 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। और कल के बाद परसों यहाँ पर भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। मैं आपको जन्मोत्सव के बारे में कल जरूर बताऊंगा, लेकिन एक सूचना मैं आपको दूं। देखो, एक निवेदन करता हूं मैं आपसे। भागवत सुनने का एक नियम होता है कि जब भी हम कहीं कथा सुनने जाएं तो हमें कथा सुनने के लिए कभी भी गुरु के यहाँ, कभी मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये एक नियम होता है, पंथ होता है, परंपरा होती है कि जब भी कभी मित्र के यहाँ, जैसे सुदामा जी कन्हैया के यहाँ गए तो भेंट के लिए कुछ लेकर के जाना चाहिए। कथा सुनने के लिए मंदिर में जब जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप कथा सुनने के लिए आया करें ना, तो प्राय सबके घर में आजकल पुष्प तो सबके यहाँ लगे ही रहते हैं। ज्यादा नहीं, आप एक फूल लेकर के आओ। जब आप कथा सुनने के लिए आओ तो यहाँ पर आकर के भगवान को अर्पण करो और फिर कथा सुनने के लिए बैठो। फूल ना हो तो तुलसी तो सबके घर में रहती है। तुलसी महारानी, ठाकुर जी को तुलसी बड़ी प्रिय है। अगर पुष्प ना हो तो आप तुलसी लेके आ जाया करो, नहीं तो प्रसाद के स्वरूप में। बाकी सारी व्यवस्था तो हमारे मालिक भैया की तरफ से सारी है, पर मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि कभी भी हमें भागवत कथा में जब भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसा बताते हैं हमारे ब्रजमंडल में कि जब हम कुछ लेकर के जाएंगे तब ही कथा से कुछ लेकर के आएंगे, और जब खाली हाथ जाएंगे तो फिर खाली हाथ आएंगे। तो समझ गए ना? कल से आप कुछ न कुछ भेंट के लिए भगवान के अर्पण करने के लिए अपने हाथ में जरूर लेकर के आएंगे। और एक अगर और
इतने सारे लोग तो आ ही गए, आप अपने अपने साथ में ज्यादा नहीं, 2-2, 4-4 लोगों को और ले आओ तो कल ये पूरा पंडाल भर जाएगा। हैं, थोड़ी सी जगह और रह गई है, थोड़ा ज्यादा लोग हो जाएंगे, पंडाल भर जाएगा, तभी तो आनंद आएगा। हैं, ले आओगे 4-4 लोगों को, ज्यादा हो गया ना। अच्छा 3-3 ले आओगे, 3 दिन भी ज्यादा है, 2-2 ले आओगे, 2-2, 1-1 ले आओगे। समझ में आ गया? सब नहीं बोल रहे, एक काम करना, तुम एक भी मत लाना, तुम ही आ जाना, क्योंकि मैं समझ गया। लग रहा होगा बोले महाराज जी को हमने यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया कि ले आएंगे और कोई नहीं मिला, फिर हम भी नहीं आएंगे, हैं? तो इसके चक्कर में पता चला तुम भी ना आए, मिले तो ठीक है, नहीं तो तुम तो आना ही आना है ना। और एक सूचना करते हैं, उसका तो हमें पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो हम और लोगों से कराते हैं उसका भी फल हमें मिलता है। तो जो आपके साथ आ सकते हैं उनको तो आप लेकर के आए, लेकिन जो आपसे बहुत दूर है, आपके शहर से दूसरे शहर में है, अथवा आपके नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवारी अगर बहुत दूर बैठे हैं तो आप उनको भी इस भागवत कथा को पूरे तरीके से सुना सकते हैं। ये भागवत कथा फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो आप मेरे नाम से आईडी है, सूरज महाराज के नाम से, आप अपने अपने रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवारी सभी लोगों को बताएं कि हमारे कंचनपुर में जो भागवत कथा चल रही है, आप अपने घर बैठ करके भी इसको सुन सकते हैं। तो आप सभी फेसबुक पर आपके परिवारी, कुटुंबी, रिश्तेदार अपने घर बैठ करके भी सुन सकते हैं। पर तुम इस चक्कर में मत पड़ जाना, कहीं सोचो बोले बहुत फायदे की बात बता दी, अब क्या करेंगे पंडाल में है, तो मेरा घाटा हो जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा। आपको तो आना है, लेकिन जो दूर बैठे हैं उनके लिए है, जो यहाँ नहीं आ सकते, तो ये कार्यक्रम फेसबुक पेज पर लाइव भी चल रहा है और रोज रात्रि में अपलोड यूट्यूब पे भी होता है। जैसे कल का कार्यक्रम आप अभी भी देख सकते हैं, और आज का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से यूट्यूब पे भी चलेगा, और पूरे दिन 3 बजे से, और जब तक भी हरि इच्छा से कथा चलती है तब तक यह फेसबुक लाइव प्रारंभ रहता है। तो आप अपने घर बैठे भी सुन सकते हैं, आपके परिवार लोगों को भी आप जरूर बताएं। आइए इसी सूचना के साथ हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। पूरे बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलो। से राधे राधे आइए भगवान के नाम के 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद में सभी आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। ओ वृंदावन धाम के ओ वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के ओ वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के ओ हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, ओ हम पागल है पागल वृंदावन। हाँ अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग पागल बनना चाहते हो? पक्का? देखो अब तुम्हें रास्ते में कोई पागल कहते तो चिढ़ना मत,
नहीं कोई होता है ना, कोई पागल कहते बोले पागल है तो लोगों को बुरा लग जाता है। और देखो अब तो तुम खुद कह रहे हो कि हमें पागल बनना है, मेरे को बुरा मत कहना। वैसे आपको एक बात बताऊं, हम सब पागल हैं। हमारे यहाँ बाबा ऋषिका पागल है, वो कहा करते हैं कि ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटादारी का। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया क्या है? बोले ये दुनिया एक पागल खाना है। यहाँ जो जन्म लेकर के आया वो भी पागल, और जो मर गया वो भी। और यहाँ आकर के हम कैसे कैसे पागल बनते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का। कोई यहाँ करके पैसे के पीछे पड़ जाता है, हाय पैसा हाय पैसा है। और कोई कह रहा बोले जाको ब्याह है, वो बोले महाराज एक बेटा तो दे दो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा जाको ब्याह ना है, वो का कह रहा हूँ महाराज ब्याह तो करवा दो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का। सच्चा तो पागल वही है जो पागल बाके बिहारी है। तो पागल बनना है तो किसके नाम का? बिहारी जी के नाम का। तो उठाइए दोनों हाथ और कह दीजिए बोले बाके बिहारी लाल की। के पागल वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में, वृंदावन पागल खाने में। मस्ती में मस्त है रहते पागल बन के नजराने में, नजराने में पागल बन के नजराने में। पर तू ही पागल हो जा, तू ही पागल हो जा, मस्तान के रंग में खो जा, मस्तान के रंग में खो जा। लड़का इतना मेरी तुझको ना जान में पागल पागल वृंदावन धाम के
लेता है, पूरी करके तब जाता है, लग कर उठा लेता है, अंग संग हरि रहता पर ध्यान न कोई देता है, पर ध्यान ध्यान कोई देता है, पर ध्यान कोई देता है, कोई झूठे नाम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे नाम के पागल, कोई सच्चे नाम के पागल, यहाँ दूर दूर तक पागल जगत तमाम में पागल, हम पागल, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, 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 वृंदावन धाम के श्यामा श्याम 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 के, हम पागल, पागल, हम पागल है पागल वृंदावन धाम के, 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 हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। हरि लाल की आइए सभी आरती उतारेंगे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्रोत्रागायस्य बनाडस्य मोखा भगनीरजायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। हो तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। हाँ मैं बसा के तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो हसन हरो जाने दो भगवन भग में बसी नाव मेरी तारे दो भगवन। करुणा करो हंसे हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो हसन हरो जाने दो भगवन भग में बसी नाव मेरी तारे दो भगवन। करुणा करो हंसे हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। पास है ब्रज की तबाह
तुम्हारे पास है, जिंदगी लड़ा के है मीर मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा जी कुछ नहीं मेरा जी, सब कुछ तेरा जी कुछ नहीं मेरा जी, सब कुछ तेरा जी कुछ नहीं मेरा जी, सब कुछ तेरा जी कुछ नहीं मेरा जी। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे छेड़वी कथा, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वे लगा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वी कथा, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वे लगा। भक्त तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी, भक्त तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी, दास तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी, दास तेरे द्वार जी करते हैं पुकार जी। हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ भगत तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। हो तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। हाँ में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार्चितं भवं भवानी सहितं नमामि। मंसारे माला गुरितालिकाली कपाले माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव
सुलसतात्ममेव स्वामेव विद्या सर्वधर्ममेव स्वामेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे शरीर शीतले करने कुछ मेरे वादि वंदन मारो प्यार से आत्मा की वंदनम आरती जब मालिक के स्थान पर एक योगदान वीरी खान प्रचरन्ते श्रीकांतानि कंगिरहाते का गुरु सहस्र योजने वधन्वान् तन्नमसिः हाथ में फूल चावल दे दे भगवान को हरि ओम जदनीन जदनामया जन्ता देवास्तानि धरेमाण परासामान्या सन्नाते हनाकं महिमानः साचन्ता जतरा पूर्विः साध्याः सन्ति देवाः विश्वातस्य कचोरो तप्विसपातो मोखो विसपातो बाहुरुतप्विसपातसपाता सम्बाहुव्यान्तामाति सम्पाततरेर्यावा भूमिरनयन् देव एकः मन्त्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणि परमेश्वर सुमनि सुगन्धिते सुमनि दले सुमनि सुपुष्टि विचारे रंगे के पुष्पे बहु पारिजाति के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव रहो अनुकूल की मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की सियावती रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की जगत जननी माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सच्चे दरबार की आज की आनंद की भारत वर्ष की वस्ती नगर की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुजनों की जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और जो भक्त आज इस कथा को श्रवण नहीं कर पाए हैं वह भक्त इस भागवत कथा को YouTube के माध्यम से रात्रि 8 बजे से और 11 बजे तक जरूर सुन सकते हैं। आज का कार्यक्रम YouTube पे रात को 8 बजे अपलोड होगा और Facebook के माध्यम से भी वह श्रवण कर सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की